नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए कुछ हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखा जाए। पहला सवाल, बौना का तत्सम क्या है? बामन, बपन, वामन, वान। तो इसका सही आंसर है बामन। आगे देखते हैं। धूमकेतु का पर्यायवाची है। धूमकेतु का पर्यायवाची है। पहला असुर, दूसरा अग्नि, तीसरा अश्व, चौथा आकाश। तो धूमकेतु का पर्यायवाची होगा अग्नि। नेक्स्ट, ये एक अलंकार है, इसको देखते हैं क्या है। उदित उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये बीच में योजक चिन्ह आ जाए, उपयुक्त में अलंकार है, बीच में यदि योजक चिन्ह आ जाता है तो अमूमन ये रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार इसका उत्तर होगा। कहीं पे उपमा दी जा रही हो तो उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा में जन जानो मनोमानो आता है। और विरोधाभास एक दिया हुआ है ऑप्शन, तो विरोधाभास में होता है जब कोई विरोध की बात की गई हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। आगे देखते हैं। उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? पहला भाववाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें भाव प्रकट कर रहा है। देखिए, उससे बैठा नहीं जा रहा है, क्या बैठा नहीं जा रहा है? कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये एक भाव है, यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट, कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? पहला संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। पढ़ना क्या है? क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए हो जाएगा ये क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट, हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? पहला अपादान, दूसरा कर्ता, तीसरा कर्म, चौथा करण। तो इसमें हिमालय गंगा से अलग हो रही, अलग होने के लिए अपादान, अपादान कारक। अगला, यह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? बताना है, अकर्मक है, कृदंत है, सकर्मक है, संयुक्त है। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक कैसे पता करते हैं? जैसे क्या खेल रहा है, जैसे फुटबॉल खेल रहा होता तो सकर्मक हो जाती, कुछ खेल रहा होता तो सकर्मक हो जाती। केवल खेल रहा है तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर झीन, जल उद्यात युग मीन। ओ, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा यहाँ, दोबारा से देखते हैं। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर झीन, मनहु सुसरिता विमल, जल उद्यात युग मीन। इसमें मानव आ गया है, ये देखिए मानव आ गया। मानव, मनो मानव, जनो जानो हमने बताया था, यहाँ पे प्रेक्षालंकार हो जाएगा। आगे, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों के देवता किन की रचनाएं हैं? पहला मोहन राकेश, दूसरा नरेश मेहता, तीसरा जैनेन्द्र, चौथा धर्मवीर भारती। ये धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों के देवता, और भी एक दो रचनाएं इनकी है इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, का, दय, कंठ तालव्य। सॉरी, यहाँ पे कंठ होगा, यहाँ पे दंत होगा। ये हो गया दंतोष्ठ, कंठ, दंत और कंठ तालव्य, तो दंतोष्ठ होगा, दंतोष्ठ। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का विशेषण क्या है? अनि, आग्नेय, अज्ञेय, आग। तो अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय। अगला, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तेजाब एक द्रव्य है, मटेरियल, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 14, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, में, पय, पर।
अधिकरण कारक। में पर आ गया तो अधिकरण कारक। संबंध बताया तो संबंध कारक। संप्रदान आए, किसी चीज़ को कोई चीज़ दिया जा रहा हो किसी व्यक्ति को तो संप्रदान कारक। करण कारक में होता है कर्ता ने कर्म को किसी के लिए कुछ किया जा रहा हो तो करण कारक। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर अधिकरण कारक। आगे चलते हैं। महेंद्र। महेंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह का सवाल। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महधन एंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंदर, महाधन ईद। तो इसमें हो जाएगा महाधन इंद्र। नेक्स्ट, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संपन्नता, असंभव कार्य, एक से बढ़कर दूसरा, नष्ट करना। इसका हो जाएगा एक से बढ़कर दूसरा। शेर का सवा शेर होना। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। लिप्सा, बुभुक्षा, जिगीसा, प्रमेय। तो इसके लिए होता है बुभुक्षा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर सवाल। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता किस शिक्षा शास्त्री, कौन से शिक्षा शास्त्री थे? कार्लटन बासबर्न, डेकाली, मैडम मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल। तो ये है फ्रॉबेल साहब। अगला, प्रवर का विलोम शब्द है। अंतिम, अवर, अप्रस्त, प्रशस्त। तो प्रवर का हो जाएगा विलोम अवर, प्रवर का अवर। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक, वाचन। सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत। हमारा आंसर सही है, व्यक्तिगत। अगला, सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? मुल्ला दाऊद, ये मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, कुबतन, कुतबन या विद्यापति। तो ये हो जाएगी अमीर खुसरो की पंक्तियां। जूठन आत्मकथा के लेखक है तुलसीराम, कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बेचैन। तो ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है धुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। इसका होगा अच्छी बातें कहकर बहकाना। जैसे आपके यहाँ कोई आया हो और आपको उसको बहकाना हो, मान लीजिए आप उसको किसी सब्जी के बाग में ले गए, किसी बाग में ले गए, आपने उसको अच्छी अच्छी बातें कह के बहका दिया, तो यहाँ हो जाएगा अच्छी बातें कहकर बहकाना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पहली क्रिया ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। पहले के लिए पूछ रहा है, पहली पूर्वकालिक क्रिया होती है, क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25। फूले कास जग सकल मही हाई। देखिए दोबारा देखते हैं। फूले कास सकल मही हाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, इसमें है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, दृष्टांत। फूले कास सकल महिहाही, जनु बरसा ऋतु प्रकृति बुढ़ाई। इसमें उपमा अलंकार है, किसी की उपमा दी जा रही है। सवाल नंबर 26। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ईयवाचक संज्ञा, शायद गलत है ऑप्शन ये, गुणवाचक संज्ञा। वैसे इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। घर, किसका घर? सभी प्रकार के घर जाति में आ जाएंगे। पहाड़ का नाम नहीं दिया, नाम दिया होता तो ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी, कोई नदी, पता नहीं कौन सी नदी, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। सभी जातियों का, सभी एक प्रकार के जातियों का वो बोध करा रहा है। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो कुछ है, कुछ कितना पता नहीं, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। सवाल नंबर 28। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली, खेल शिक्षण प्रणाली, कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली, गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली। तो ये इसमें व्याकरण शिक्षण प्रणाली होगा। अगला सवाल, आपका तत्सम क्या है? ऑप्शन दिए है, इसमें आपका तत्सम बताना है। निज, अपनापन, आत्मा, आत्मजा। इसमें हो जाएगा आत्मा। तो ये दोस्तों 29 सवाल थे आज के लिए। बाकी अगर कोई आपको वीडियो ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अभी ये नया नया हम लोग स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करते रहेंगे, पढ़ाने के तरीके को हमेशा इंप्रूव करते रहेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा।
क्या दिक्कत, क्या समस्या आई, अगली बार ज़रूर जो है हम इसे इम्प्रूव करेंगे। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल हमारे सपोर्ट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।